सब्सक्राइब करें। तो भाई वोल्टेयर नामक एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा है कि थिंक फॉर योरसेल्फ एंड लेट अदर्स एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ डूइंग सो टू। तो भाई हम इस फिलोसफी को मानते हैं। खैर मैं कल सुबह उठा, बड़ा ही अच्छा वेदर हो रहा था। सुबह मैंने देखा बारिश हो रही थी, ऐसा मन कर रहा था भाई चाय हो, साथ में पकौड़े हो और मैगी हो बस भाई, और साथ में कोई मस्त सा गाना चल रहा हो, मजा ही मजा। फिर मैंने गलती से यूट्यूब खोल लिया, फिर मैंने अपने कॉमेंट सेक्शन देखा, तो वहां पे मैंने देखा भाई अलग ही रायता फैला हुआ है। और वो रायता सिर्फ एक चीज से फैला हुआ है कि भाई आपने ये बात क्यों नहीं करी, इस टॉपिक को तो आपने बिल्कुल अपनी पूरी वीडियो में बोला ही नहीं कि भाई फ्लैग पहन के उसने दारू पी ली, भाई इस बारे में क्यों नहीं बात करी। तो एक चीज मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि भाई 7 मिनट की वीडियो में सिर्फ एक पॉइंट पे मेरे को पता नहीं कितने 300-400 कॉमेंट आ गए कि तू प्रखर का दोस्त है, तू प्रखर का भाई है, तू लिब्रांडू है, तू बायस्ड है, तू ये है, तू वो है एंड व्हाट नॉट। यार एक तो यार आप लोग ही मुझे कंटेंट देते हो, फिर उसके बाद बोलते हैं कि तू व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियोस बना रहा है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। और अगर मैं दारू पीने वाली बात ऑलरेडी एड्रेस कर देता पिछली वीडियो में, तो ये वाली वीडियो कैसे बनती। और खेलो दिमाग से। तो सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के हम आपसे माफी मांगते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 12 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है कि भाई तुमने कैसे ये मेन पॉइंट कैसे मिस कर दिया अपनी वीडियो में, दारू पीने वाला। हाउ डेयर यू। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। प्लीज भाई माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हमसे गलती होती है भाई, हम तो माफी मांग लेते। स्मार्ट गाय। हमें माफी मांगने में शर्म नहीं आती, हाथ जोड़ के हम झुक के माफी मांग लेते हैं। प्लीज गाइस आई एम सॉरी। मेरी जबान टूट गई यार। तो भाई मैंने सिर्फ वीडियो देखी थी जो संदीप माहेश्वरी ने डाली, मैंने कोई पोस्ट नहीं देखा था कि जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि ये दारू पी के इन्होंने फ्लैग पहन रखा है। और एक और चीज भाई, ये जो फ्लैग वाली कंट्रोवर्सी है, ये जो व्लॉग आया था उससे पहले ही संदीप माहेश्वरी ने शुरू कर दी थी। इट वॉजेंट अबाउट कि उसने दारू पी के, उसको उनको पहले से ही भाई वो थी कि भाई ये फ्लैग ओढ़ के कैसे खड़ा है। एक तो भाई संदीप माहेश्वरी कोई भी चीज पोस्ट करते हैं तो पता नहीं 2-3 घंटे में डिलीट ही कर देते हैं। भाई जब डिलीट ही करना है तो पोस्ट ही क्यों कर रहे हो। तुम पॉलिटिक्स समझ नहीं रही हो। बाय द वे मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि भाई ये सौरभ जोशी ब्लॉग्स आखिर देखता कौन। खैर ये मस्ती मजाक तो चलता रहेगा, अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे कि मैंने भाई इतने मेन टॉपिक को कि क्यों नहीं टच किया, हमने क्यों नहीं इस चीज की बात करी। तो भाई मैंने अपने एक चैनल पे पोल डाली थी कि डिड प्रखर की प्रवचन डिसरिस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग। उसमें से पता नहीं ऑलमोस्ट 280 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 60% लोगों का था कि भाई नहीं। ठीक है, तो वहां पे एक चीज ये थी। अब मैंने वीडियो डाली, उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो भाई संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस है वो बोल रही है कि भाई हमें तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हुई। तो यहाँ पे क्लियरली भाई आपको 2 जगह पे ऑपोजिट व्यूज दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था कि भाई इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि अगर आप पूरा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ो उसमें कहीं पे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है कि भाई अल्कोहल से रिलेटेड कोई चीज़। तो इसलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग दोज थिंग्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं कुछ बोल दूं फिर लोग मुझे आके बोले कि भाई तुम गलत इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, तुम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ढंग से पढ़ो। और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं भाई जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आपने नहीं पढ़ा, आप ढंग से पढ़ो। भाई मैं पूरा पढ़ के ही मैंने वीडियो बनाई है। और जो संदीप माहेश्वरी ने अपने कमेंट सेक्शन में जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का कुछ छोटा सा ऐसे पार्ट लिखा गया, उसको पढ़ के संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने आ गई। तो खैर हम संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो वहां हम उनको छोड़ देते हैं। करो भाई जो हगना है हगो, फ्री स्पीच का यही फायदा है। जैसे कि मैं कहता है कि भाई इंडियन फ्लैग कोड में एक्सप्लिसिटली ये चीज नहीं लिखी गई है, तो मैं इसको ऑन एन ऑब्जेक्टिव लेवल नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई मुझे डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हुआ। या तो अगर लॉ में क्लियर कट लिखा होता तो मैं बोलता कि हाँ ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑब्जेक्टिवली इट इज अ रॉन्ग थिंग। एंड इस वजह से आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये भाई ये पनिशेबल चीज है कि नहीं है, क्योंकि भाई मेरा काम नहीं है, मैं लॉयर नहीं हूँ जो मैं सबको लॉ का ज्ञान दूं। और दूसरी चीज इंटेंशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि भाई एक इंसान अपनी कॉन्वोकेशन में जा रहा है एंड ही इज फीलिंग प्राउड अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री, तो क्या बुराई है उसमें, आई डोंट अंडरस्टैंड। और इसी वजह से उसने फ्लैग ले रखा है। तो भाइयों बहनों और बुजुर्गों, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली इस बीमारी से निकलो और ये जो कंफर्मेशन बायस है आपका, इससे निकलो। क्योंकि मैं देख रहा था भाई एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि भाई तुमने फ्लैग की वो मेन पॉइंट जो दारू वाला था उसकी बात नहीं करी। फिर मैं देख रहा हूँ भाई सब लोग कुछ तो भाई कमेंट किसी और का पूरा चेप के ही वो दोबारा कमेंट कर दे रहे हैं। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। इंडिविजुअल लेवल पे सोचो, इट विल हेल्प यू। एक और चीज की बात करते हैं कि भाई यूरोपियन कल्चर जो है और ये जो यूएस का कल्चर है, वहां पे ड्रिंकिंग करना पब्लिक प्लेस पे इज अ सोशली एक्सेप्टेबल थिंग। और कुछ महान लोग थे भाई जो कह रहे थे कि भाई उसने बियर ले रखी है हाथ में, भाई वो बियर नहीं है वो शैंपेन है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पार्कलिंग वाइन। और जो कि कोई भी सेलिब्रेशन होती है उस पर स्पेशली यूज की जाती है, जिसका आपको एग्जाम्पल आप क्रिकेट में भी देख सकते हो या किसी भी स्पोर्ट में देख सकते हो, F1 हो चाहे फुटबॉल हो, be it any sport. Then after the champagne has sunk in, after a couple of glasses of champagne has sunk in, then they won't remember what they do. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। On the other hand, we have India, जहाँ पे ड्रिंकिंग करना इतना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। सब पीते हैं यहाँ पे पर छुप छुप के, वरना लोग क्या कहेंगे। एंड आई एम नॉट हियर प्रमोटिंग एल्कोहलिज्म, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। इंडिया में मेजॉरिटी लोग जब ड्रिंक करते हैं तो
या तो वो अपना गम बुलाने के लिए ड्रिंक करते हैं देवदास बनकर, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि लोग ड्रिंक करके डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज होता है और शादियों में पी पा के पता नहीं उटपटांग हरकतें की जाती है। तो इसका एक कोरिलेशन हैप्पीनेस इंडेक्स से भी है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखो तो हैप्पीनेस इंडेक्स काफी ज्यादा लो रैंक पे है व्हेन कंपेयर टू दी अदर वेस्टर्न कंट्रीज। वहाँ पे लोग पीते हैं एंजॉय करने के लिए, इट्स अ कल्चरल थिंग। लोग वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में तो इवन वाइन भी ऑफर करते हैं अपने गॉड्स को, बट इंडिया में पीपल ड्रिंक टू फॉरगेट देयर सॉरोज एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ स्टिग्मा अटैच्ड अराउंड द अल्कोहल व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कोहल हियर इन इंडिया एट पब्लिक प्लेसेस तो लोगों का ऐसे मुंह सा बन जाता है। एंड कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट कि भाई फ्लैग के साथ दारू भी, तो ये काम भाई गवर्नमेंट का है, कोर्ट का है, लॉ का है। अगर उनको लगता है कि भाई इसमें यहाँ पे पनिश करना चाहिए तो भाई वो अपने हिसाब से देखें, इंस्टेड कि भाई जनता यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग करती रहे कि भाई ये गलत है वो गलत है। एंड जो मेन पॉइंट था कि भाई होल कंट्रोवर्सी वाजंट अबाउट दिस, क्योंकि जिस चीज को लेकर स्टार्टिंग में हुई थी वो चीज तो रिजॉल्व हो गई थी। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि भाई संदीप माहेश्वरी की अगर इतनी प्रॉब्लम है तो भाई वो मैन टू मैन बात क्यों नहीं करते हैं, बात करके सॉल्यूशन निकालें इस चीज का, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे वीडियो डाल दी, वो कर दिया, ये कर दिया। एंड इंस्टेड ऑफ नेटवर्किंग स्टफ यहाँ पे डिप्लोमेसी से खेलना होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? कुछ लोग भाई बीच में आ गए थे कि भाई प्रफुल्ल एमबीए चाय वालों को तुमने कैसे रोस्ट कर दिया। तो भाई इट्स ऑल जोक्स, तो भाई थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ाओ, अपने थोड़ा जोक लेना सीखो। और ये फैन कल्चर, ये पता नहीं कौन सा कि भाई अंधभक्ति में सब लगे हुए हैं भाई, नेवर फॉलो एनीवन। मेरी तो ये एडवाइस है भाई, किसी को मत फॉलो करो। वीडियो देखो, एंजॉय करो, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लो और फिर अपना भाई अपनी लाइफ जियो मस्त। क्योंकि भाई जो खुद पर हंस सकता है ना, उसको फिर चाहे दुनिया कुछ भी बोल दे, डजेंट मैटर, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई और करना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को जेन्युइनली ये चीज़ हर्ट करी हो कि भाई हमें क्यों हो सकता है उन लोगों को फील हुआ कि यार हमें डिसरिस्पेक्ट फील हुआ कि आपने ऐसे फ्लैग के साथ हो सकता है कुछ लोगों को जेन्युइनली हर्ट हुआ हो इस चीज़ को लेकर। तो उस पर मेरी यही एडवाइस है, इस चीज़ का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मान लो भाई मैंने कुछ ऐसा कर दिया इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जिससे दूसरे सामने वाले को हर्ट हुआ थोड़ा सा, तो मैं क्या बेस्ट चीज़ कर सकता हूँ? मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या भाई मैं सॉरी बोल सकता हूँ कि भाई मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो भाई मेरी तरफ से सॉरी। एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट प्रखर शुड डू कि भाई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपने अगर किसी को हर्ट किया है या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, जस्ट से सॉरी। एंड कहने का मतलब ये नहीं कि बस सॉरी फॉर द सेक ऑफ सॉरी बोल दो। इफ यू जेन्युइनली फील सॉरी अबाउट द थिंग यू शुड से इट। दिस इज माई एडवाइस टू प्रखर। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, थिंक फॉर योरसेल्फ एंड लेट अदर्स एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ डूइंग सो टू। तो अगर आपको भी प्रिविलेज एंजॉय करना है तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और हाँ भाई, ये फ्लाइंग बीच ने क्या हगा है?